वियतनाम वॉर में जब अमेरिकन फोर्सेस ने एक गांव को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया तो किसी ने एक अमेरिकन ऑफिसर से ये पूछा कि आपने इस गांव को क्यों तबाह किया। तो उसने जवाब में एक बड़ा ही दिलचस्प जुमला कहा। उसने कहा कि वी हैड टू डिस्ट्रॉय द विलेज टू सेव द विलेज। We had to destroy the village to save the village. यानी कि हमने इस गांव को बचाने के लिए इसको तबाह किया। लेकिन दोस्तों, ये अल्फाज अब सिर्फ वियतनाम वॉर तक ही महदूद नहीं रहे। ये एक माइंड सेट बन चुका है, ख़ास तौर पर एक ख़ास कौम का, जिसने आज से 1400 साल पहले अमन के नाम पर मिसाके मदीना किया और आज 1400 साल बाद एक दफ़ा फिर से अमन के नाम पर ही इब्राहिमिक अकॉर्ड करने की बात की जा रही है। वैसे तो इन दोनों मुआहदों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन सबसे कॉमन वो माइंड सेट है। इस कौम का मकसद कल भी तबाही था और आज भी तबाही है। मिसाके मदीना की भी सबसे अहम बात यह थी कि हम मिलकर मदीना को अमन का गहवारा बनाएंगे और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ भी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो ये लोग मुशरिकीन मक्का के साथ जा मिले। आज इब्राहिमिक अकॉर्ड का भी सबसे अहम नुक्ता इलाकाई अमन और बाहमी रवादारी है। लेकिन हकीकत में क्या होगा ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उस वक़्त मुशरिकीन मक्का एक मुश्तरका दुश्मन थे और आज ईरान को मुसलमानों का और इनका मुश्तरका दुश्मन बनाकर दिखाया जा रहा है। मिसाके मदीना में मुसलमानों ने खुद को एक ताकत के तौर पर तस्लीम करवा लिया था। आज ये लोग भी यही चाहते हैं कि तमाम मुसलमान मुल्क इनको एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लें। उस वक्त भी मुश्तरका दिफा की बात हुई थी और आज इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत इन लोगों ने UAE के दिफा की ज़िम्मेदारी अपने सर ले रखी है। वहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, सर्वेलेंस के हथियार दिए हुए हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है और इस बात का बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया जा रहा है ताकि बाकी मुसलमान मुल्कों को भी ये तरगीब दी जा सके कि अगर वो UAE की तरह हमारी गोद में आकर बैठ जाएंगे तो ये तमाम तर सहूलियात उनको भी मिल सकती हैं। मिसाके मदीना में ये शर्त मौजूद थी कि ये एक कसीरुल मजहबी मुआशरा होगा, हर कोई अपने मज़हब में आज़ाद होगा। इनका मज़हब इनका, हमारा हमारा की बात हुई, सबको मजहबी आज़ादी दी गई। और आज इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत UAE में दी इब्राहिमिक फैमिली हाउस के नाम से एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर चर्च, मस्जिद और साइनागोग एक साथ काम कर रहे हैं। जिसका दिल करे वो मस्जिद में चला जाए, जो चर्च में इबादत करना चाहता है वो वहां जा सकता है और जो साइनागोग में जाना चाहता है उसे भी मुकम्मल आज़ादी दी गई है। मिसाके मदीना में वैसे तो सब कुछ तय हो गया था, लेकिन यहूद ने मुसलमानों को अपनी तिजारत और मईशत में शरीक ना किया। यहाँ पर अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर है कि आज तिजारत और माशी शराकत दारी की बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों ये भी एक फ़रेब है। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमानों को कभी अपने पाँव पर खड़ा होता नहीं देख सकते। इन तमाम मुश्तरका चीज़ों के बावजूद दोनों मुआहदों में एक वाज़े फ़र्क भी मौजूद है। उस वक़्त मुआहदा करने वाले खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उन्होंने इस सरकश कौम की लाख साजिशों और मुआहदा शिकनियों के बावजूद इस्लाम की डिग्निटी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तादाद में कम और सामान हरब में कमज़ोर होने के बावजूद कभी भी इस्लाम का सर झुकने नहीं दिया। और आज पूरे आलमे इस्लाम में आप कोई एक ऐसा शख्स दिखा दें जो इस डोलती कश्ती को किनारे लगाने की सलाहियत रखता हो। ये मुआहदा करके वो वैसे ही धोखा करेंगे जैसे उन्होंने उस वक़्त मुसलमानों के साथ किया था, क्योंकि इनका मकसद उस वक़्त भी तबाही था और आज भी तबाही है।